लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान बेरोजगारी, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि पश्चिम और भारत दोनों ही रोजगार संकट से इस समय जूझ रहे हैं। वहीं चीन, वियतनाम जैसे कुछ देश ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का इस पर पलटवार देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह भारत को गाली दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की तारीफ करने के बजाय राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर के भारत को ही गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है कि वह चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, सुनिए। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया। और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ करे। सिर्फ यही नहीं कहा है कि आरएसएस मात्र कहते हैं एक ही विचारधारा है, एक ही, जबकि हम मल्टीपल विचारधाराओं पे वो करते हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी को एक साथ लेके सभी को सपने देखने का अधिकार है, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। इस तरीके की भी बातें वो उन्होंने विदेश की धरती पर, उनको नहीं मालूम है। आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था, उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के, अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि इंडिया, आरएसएस ये मानता है कि इंडिया की एक ही सोच है, एक ही विचार है, जबकि हम मल्टीपल सोच पर बिलीव करते हैं। राहुल गांधी को मैं बार बार कह रहा हूं, आरएसएस को समझना इस जन्म में तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आरएसएस भारत की संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है। और यही नहीं, संविधान पर अटैक कर रहे हैं, इस तरीके की जो बातें की जा रही है। अरे भाई, मैंने तो कहा कि अगर भारत के संविधान को प्रधानमंत्री माथे पर नहीं लगाते, और आज तो राहुल गांधी जैसे लोग जो देश को बदनाम करने के लिए ही आए हैं, तीसरी बार में भी भारत की जनता ने नकार दिया, 99 सीट पे लाके अटका दिया, तो आज राहुल गांधी भारत की निंदा करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए ये जेल में होते। एक अंतिम सवाल, बार बार की बातें क्यों करते, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? तो राहुल गांधी को लगता है भारत से प्रेम नहीं है, यही हो सकता है। दरअसल आपको बताएं कि राहुल गांधी ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कहा कि अमेरिका और यूरोप समेत पश्चिमी देशों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया है और इसे चीन और वियतनाम जैसे देशों के हवाले कर दिया है।
भारत को प्रोडक्शन के लिए अपने नजरिए पर दोबारा सोच विचार करने की जरूरत है। भारत ये आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता कि मैन्युफैक्चरिंग अन्य देशों का सेक्टर होगा। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को इस तरह से विकसित करने की जरूरत है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। राहुल गांधी की इसी बयान को लेकर के भारत में खूब चर्चा हो रही है, जहां पर बीजेपी उन पर हमलावर दिख रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।